हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आज की क्लास हो रही सुबह सुबह, क्योंकि आज हम शाम को क्लास में ले पाते हैं, तो सोचे कि बच्चों को जो भी वीडियो अपलोड करना है आज ही कर देते हैं सुबह ही टाइम में। ठीक है, तो आज की सुबह की क्लास होगी बाबू, तो आप लोग के जब मन करे देख सकते हैं वीडियो। ठीक है, तो अपलोड कर दिया जाएगा 10 बजे वीडियो। ठीक है, तो कल हम मतलब कि 2 क्वेश्चन बताए थे, तो हमको लग रहा है कि 2 क्वेश्चन जो बताए थे, हमको लगता है कि जो भी 1 घंटा का वीडियो चलेगा 1 से लेकर 5 तक टोटल आज बता देते हैं। ठीक है, एक ही वीडियो में। ठीक है, फिर से। और बाबू कुछ गलतियाँ नहीं समझ आता है। जैसे कल हमने 3 को छोड़ दिया था। ठीक है, तो उसको गलतियाँ ना मिस्टेक बोला जाता है। ठीक है, ऐसा तो ना है कि अगर जो आपके पिताजी आज कमा रहे हैं 2 रुपया दे रहे हैं, तो वो आज आपका पिताजी हैं, कल को उनको हाथ टूट गया, पैर टूट गया, तो क्या खाइएगा? ये मेरा पिताजी ना है, बाप को चेंज कर, ऐसा तो नहीं कहिएगा। बात ये नहीं बाबू कि अगर जो छोटा मोटे मिस्टेक होता है तो उसको मिस्टेक बोला जाता है, ना कि गलतियाँ। ठीक है, तो इस सब पर नज़रअंदाज कीजिएगा। और बोलने वाला बहुत कुछ बोलता है। ठीक है, तो उस पर केयर मत कीजिए, अपना काम कीजिए, आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आज शुरू से स्टार्ट करते हैं। और आज वीडियो में पूरा आज जो भी है 2.3 पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक, शुरू से अंत तक। तो पहला है हुआ ये क्या पहला है जो कल भी वीडियो में बताया था। ठीक है, तो ये है आपका दिया हुआ क्या, भाजक दिया और भाज्य दिया है। ठीक है, और निकालना क्या है छोटू, क्वेश्चन के अनुसार बोल रहा है क्वेश्चन कि भाजक और भाज्य आपको दिया हुआ है और निकालना है भागफल और शेषफल। तो चलिए हम भाग विधि द्वारा इसको करते हैं। ठीक है, तो भाग विधि द्वारा करना है छोटू, तो आप लोग भाग 2-3 में पढ़े होंगे। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, भाग विधि करना है, तो भाग लगाइए। कितना से लगाना है, x² - 2 से। और ये कितना है 3x³ 3x² + 5x - 3। ठीक है बाबू, कोई दिक्कत? अगर दिक्कत होगा तो बोलिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि मन में डाउट रहे और हम आगे बढ़ते चल जाए। तो देखो बाबू, हमको इससे गुना मतलब कि ऐसे से भागा देना है कि ई और जिससे हम भागा देंगे मल्टीप्लाई करें तो ई फर्स्ट लगना है। तो आप कहिएगा सर कि x² × x कीजिए तो x³ आ रहा है कि नहीं। ठीक है, कहा कि यहाँ x² है, यहाँ x से गुना किए हैं तो x³ हमको लाना क्या है, x³ लाना है। तो कहिएगा कि आप यहाँ x से भागा दीजिए सर। ठीक है बाबू, ये x से भागा दे रहे हैं, तो आप गुना कीजिए, x × x² तो यह x³। ठीक है, और बाबू सामने सामने लिखना, -2 × x तो कितना हो जाएगा -2x। तो देखो 2x कहाँ है, जहाँ x मतलब जो स्क्वायर बनाया रहेगा तो उसको स्क्वायर वाला के साथ लिखना है, के नीचे लिखना है। और x वाला रहेगा तो x वाला अक्षर रहेगा तो अक्षर वाला के साथ लिखना है। ठीक है, तो -2x होगा, तो यहाँ आप लिखिए -2x। ठीक है छोटू, अब साइन बदलिए। यहाँ देखो छोटू प्लस है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। ठीक है, ये माइनस तो इसको रहने दीजिए, यहाँ प्लस यहाँ क्या है माइनस, तो यहाँ प्लस हो जाएगा। तो ये आपका खत्म हो जाएगा छोटू, तो ये बच जाएगा आपका 3x² प्लस। ठीक है, और ये दोनों जुड़ जाएगा, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो हो जाएगा ये आपका कितना 7x, -3 है तो छोटू -3। अब देखो यहाँ स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ भी स्क्वायर है और लाना कितना है -3x²। तो अब देखो बाबू, यहाँ -3x² से गुना 3x से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा आपका ये, यहाँ देखिए -3x²। ठीक है छोटू, और यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो ये आपका काम करेगा कितना 6। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 6। ठीक है, तो देखो अब यहाँ भी साइन बदलते हैं। ठीक है, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये चर वाला तो इसको छोड़ दीजिए, चर वाला का चर वाला साथ ऐड कीजिए, तो यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस। तो अब इसको लिखिएगा छोटू 7x प्लस में तो प्लस में ही, और जब -6 और -3 जोड़िएगा तो -9। तो बाबू ये आपका जो आंसर है ये आपका काम करेगा क्या, शेषफल का। ठीक है, ये काम करेगा शेषफल, ये काम करेगा आपका क्या, भागफल। तो आप लिख सकते हैं अतः भागफल बराबर कितना छोटू, x - 3। ठीक, और शेषफल बराबर कितना है, शेषफल बराबर 7x - 9। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका कंप्लीट हो गया पहला। तो आप इसको नोट कीजिए और बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर लिए होंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। कोई दिक्कत बाबू, नोट कीजिए इसको। ठीक है, नोट कीजिए।
तो अब चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगला बाबू कुछ नहीं करना है, सेम इसी प्रकार से है। ठीक है, इसमें भी भागफल और शेषफल निकालना है। तो यहाँ भी देखिए सिर्फ मान बदलना है, मान जो क्वेश्चन में दिया उसको रखना है यहाँ। तो यहाँ कह रहा है बाबू पी एक्स जो है वो आपका दिया है कितना, ये दिया हुआ है आपका छोटू एक्स के पावर 4। ठीक है, तो ये आपका भाज्य दिया हुआ कितना है, एक्स के पावर 4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5, और p इंटू एक्स जी इंटू एक्स जो दिया हुआ छोटू वो आपका दिया है x²। ठीक है, और प्लस 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो अब इसको भी भागफल और शेषफल निकालना है, तो क्या करना है सर, तो इसमें भी हम भागा देंगे। ठीक है, ठीक है, तो भागा दीजिए कितना से x² प्लस 1 माइनस एक्स से भागा दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5। अब देखो छोटू हमको लाना कितना है, x से पावर 4 लाना है, तो यहाँ x² है तो हम x² से गुना करेंगे, यानी x² गुने x² करेंगे तो ये आपका आ जाएगा x के पावर 4। ठीक है छोटू, तो यहाँ आप x² से लगाइए। ठीक है, तो आ जाएगी ना x के पावर 4, और यहाँ देखो छोटू ये 1 है, यहाँ x² है, तो गुना की करेंगे ये गुने x², तो ये आ जाएगा x²। ठीक है, तो स्क्वायर लाए यहाँ है तो यहाँ प्लस में आएगा, तो यहाँ आ जाएगा x²। ठीक है छोटू, कोई दिक्कत नहीं है सर। यहाँ माइनस एक्स, यहाँ x², जब इसको गुना कीजिएगा तो क्यू में आएगा। ठीक है छोटू, माइनस x³ ठीक है, अब इसको भी कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ प्लस, देखो यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, इस चिन्ह पर देखना है। ठीक, यहाँ माइनस यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, कोई दिक्कत बाबू नहीं सर। और देखो यहाँ x³ है तो x³ पहले x³ लिखेंगे माइनस x³, कोई दिक्कत बाबू, दिक्कत हुआ तो बोलिएगा। ठीक है, बाद में नहीं कहेगा कि सर समझ में ना आया, अब बनाते चल जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका कितना काम कर रहा है, x³ का काम कर रहा है। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ओके, देखो यहाँ x, यहाँ देखो छोटू x² है, यहाँ भी x² है, यहाँ q है। ठीक है, तो q पहले इसको लिखना है। ठीक है, x³ क्योंकि लगाना है, फिर हमको भागा तो आगे वाला की पहले लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस, तो यहाँ भी प्लस आपका हो जाएगा, तो इस साइन लिखिए चाहे लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ फिर यहाँ हो जाएगा आपको माइनस 4x², जब ये दोनों जुटेगा बाबू। ठीक है, यहाँ आपका सर प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, अब फिर से देखिए अब कितना बार में लगाएं कि x³ आ जाएगा, तो x यहाँ है ये छोटू, तो x बार में लगाइए, x² गुने x कीजिएगा तो x³ आ जाएगा। ठीक है, अब सर यहाँ देखिए ये माइनस x गुने 1 की जगह तो x आएगा, तो x आएगा तो इसको x के सामने वाला में लिखिए। ठीक है, तो ये प्लस में आएगा तो प्लस x यहाँ लिखिए, कोई दिक्कत नहीं सर। और इसको गुना कीजिए इसके साथ तो आ जाएगा माइनस x²। ठीक है, अब इसको साइन चेंज करके मान कैलकुलेशन कीजिए, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस बाबू। ठीक, और ये आपका काम करेगा यहाँ प्लस तो ये, और यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस। ठीक, तो ये आपका ख़त्म हो जाएगा, और 4 में से तो ये हो जाएगा माइनस 3x²। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा प्लस 3। ठीक है, x प्लस 5। ठीक है बाबू, तो यहाँ तक कीजिए, नहीं होगा तो हम ऊपर बताते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, ऊपर कर दें बाबू, ऊपर कर दें कि यहीं पे सोल्यूशन कर दें, ऊपर कर दें, क्या दिख रहा है आप लोग को। तो चलिए देखिए यहाँ तक दिख रहा होगा तो ठीक है, हम यही सोल्यूशन कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लाना है सर माइनस 3x², यहाँ x² है तो यानी हम माइनस 3 से गुना करेंगे छोटू। ठीक है, तो आ जाएगा आपका माइनस 3x², यहाँ प्लस में यहाँ माइनस में तो ये आ जाएगा माइनस 3। ठीक है, और यहाँ माइनस में यहाँ माइनस में तो हो जाएगा प्लस 3x। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत, तो यहाँ माइनस में तो यहाँ प्लस में, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, इसके अनुसार चिन्ह बदलते हैं नीचे वाला। ठीक, तो ये खत्म, ये भी खत्म, तो आपका शेष बच गया कितना है 8। तो आप यहाँ लिख सकते हैं अतः शेषफल बराबर कितना हुआ 8, और भागफल बराबर कितना आया बाबू, ये आपका आ गया x² प्लस x माइनस 3। इस प्रकार से आपका दूसरा भी सॉल्व हो गया। ठीक है, तो इसको भी नोट कीजिए आप लोग। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, कीजिए नोट, देखिए आप लोग नोट कर लिए होंगे। ठीक है, तो चलो बाबू अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा लंबा जाएगी छोटू, क्योंकि आज पूरा सोल्यूशन करवा देंगे। ठीक है, और वैसे आज बिट्टू सर को भी लेना है क्या, हिंदी बार निकल कर क्लास, तो देखो कहाँ तक जा पाता है,
नहीं, कम से कम तो 4 या 3 तक तो ज़रूर करवाएंगे, 5 नहीं हो पाएगा आज तो कल की वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन आपका बोल रहा है छोटू, तीसरा आपका क्या बोल रहा है देखिएगा, यहाँ 3 कर लीजिए। 3 बोल रहा है आपका एक्स के पावर 4 माइनस 5x, ठीक, एक्स के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, ठीक है छोटू। और जी इंटू एक्स का मान आपको दिया है 2 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है बाबू, कोई दिक्कत नहीं। तो यह आपका क्वेश्चन दिया, निकालना क्या, भागफल और शेषफल, ठीक है। निकालना क्या आपको, भागफल और शेषफल। तो भागफल और शेषफल हमको निकालना है, हम जानते हैं भाज हमको दिया हुआ है, ये भाजक दिया हुआ है, ये है। तो पहले देखो छोटू, इसको पहले चेंज कीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पावर में 4 लाना है, तो पहले इसको इस तरह सब चेंज कर लीजिए। ये हो जाएगा माइनस एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस 2, ठीक है। पहले इस तरह से इसको चेंज कर लीजिएगा तो इक्वेशन ठीक रहेगा, तो भाग दीजिएगा तो फिर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको कीजिए कितना बार से, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो ये आपका दिया हुआ है, तो हमको क्या निकालना है, शेषफल और भागफल। तो अब इसको भागा दीजिएगा, ठीक है। एक्स से पावर कितना छोटू, पावर लिखना है तो 2 चढ़ा लेना है, ठीक है, माइनस 5x प्लस 6, और इसको चेंज किए, यहाँ लाना कितना प्लस में कितना, एक्स की पावर 4 लाना है, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो कितना सुना करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे छोटू, तो ये आपका कितना आ जाएगा, माइनस ये जब गुना में रहता है तो प्लस हो जाता है, तो हो जाएगा एक्स के पावर 4, ठीक है। तो आप यहाँ एक्स स्क्वायर से लगाइए, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर से। तो माइनस एक्स स्क्वायर से लगाइएगा तो इसको गुना इसके साथ कीजिएगा छोटू, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा प्लस 4 स्क्वायर, यहाँ फिर देखिए अब इसको गुना कीजिएगा इसके साथ, तो 2 गुने माइनस एक्स स्क्वायर पे हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है। अब 2x स्क्वायर में है तो इसको आप 2x स्क्वायर लिखिए, ठीक है, माइनस 2x स्क्वायर, ओके। अब इसमें भी साइन चेंज करते हैं, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, माइनस यहाँ प्लस, कोई दिक्कत बाबू। अब ये खत्म हो जाएगा और इसमें माइनस 5 में से x, ठीक है वो, और इसको आप यहाँ लिखिएगा प्लस 2x स्क्वायर, ये माइनस एक्स 5x प्लस 6, ठीक है। अब देखो बाबू कितना बार में लगाए कि मान प्राप्त हो जाए, तो कहिएगा सर माइनस 2 बार में लगाएंगे, माइनस 2 बार में अगर लगाएंगे छोटू, देखिए एक्स स्क्वायर और लाना कितना प्लस एक्स स्क्वायर, तो माइनस 2 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ 2x स्क्वायर, ये ना हो छोटू, आपका लाना हमको क्या है, यही लाना है, तो आप लगाइए माइनस 2 से, ठीक है। जब माइनस 2 से लगाइएगा तो ये आपका हो जाएगा कि ना प्लस 2x स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस 4, ठीक है। तो यहाँ लिखिए माइनस 4। अब साइन बदलते हैं छोटू, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, यहाँ ये है जो रहने दीजिए, ठीक है, और यहाँ प्लस यहाँ माइनस तो यहाँ आपका प्लस, तो ई से ही खत्म बाबू, तो यहाँ आ जाएगा माइनस 5x और ये प्लस 10, ठीक है। तो ये अब लिख सकते हैं यहाँ कि अतः भागफल बराबर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2, ठीक है। और शेषफल क्या आपका है छोटू, शेषफल माइनस 5x प्लस 10, ये आपका हो गया तीसरा नंबर, ठीक है। तो आप इसको नोट कीजिए, अब चलते हैं और इसके बाद है दूसरा नंबर, ठीक है। तो दूसरा भी देखते हैं क्या कहता है दूसरा, ठीक है। तो आप इसको नोट कीजिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो अगला भी देखते हैं छोटू क्या कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो अगला आपका है दूसरा के पहला, ठीक है, दूसरा के फर्स्ट। तो क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन क्या कहता है हम बताते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका दिया हुआ है छोटू क्या, इसमें दिया हुआ है आपका कि p इंटू एक्स, ऐसे मान लीजिए आप कि इतना दिया हुआ है, ठीक, क्या मान लीजिए ना p इंटू एक्स लिखना है, उसके बाद बराबर में लिखना है क्या जो दिया है, t के पावर 4 दिया है, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, यहाँ 3 के पावर 3t के पावर q दिया है, और माइनस 2t के पावर 2 दिया है, और माइनस 9t दिया है, और माइनस 12 दिया है, ठीक है। और छोटू यहाँ जो g इंटू एक्स दिया हुआ है, यहाँ भी आपका वही दिया हुआ है, भाज और भाजफल दिया है, ऐसे मानिए, ठीक है, ऐसे करके बनाइएगा आप कि यहाँ भाज दिया है भाजक दिया है, ठीक है। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है t के पावर कितना है स्क्वायर माइनस 3, ठीक है। तो इसमें बाबू हमको क्वेश्चन बोल रहा है
इसमें क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन पढ़िएगा गौर से। कह रहा पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भागा दे, ठीक है। यानी ई बहुपद को ई बहुपद के रूप में दिया है, ठीक है। तो इनको आप जी इंटू एक्स मान सकते हैं या नहीं भी मान सकते हैं, लेकिन बनाना इसी तरह से, ठीक है। कह रहा है कि पहला बहुपद के दूसरे बहुपद से भागा दीजिए और जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद जो है द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। कहने का मतलब है छोटू कि अगर जो हम इससे भागा देंगे इसमें, ठीक है, तो इसका जो मान आएगा वो इसका गुणनखंड है कि नहीं। तो कहिएगा सर गुणनखंड कैसे होगा। तो देखो ये वो छोटा सा नोट है, लिख लेना, ठीक। नोट नंबर 1 कि यदि हम x को y से भागा देते हैं तो अगर उसका शेषफल, उसका क्या छोटू, शेषफल कोई दिक्कत, अगर शून्य आ जाए, शेषफल शून्य हो जाए तो कहेंगे कि प्रथम बहुपद द्वितीय, यहाँ बहुपद लिख लेना है, ठीक है। यही सब छोटा यहाँ प्रथम लिखे बहुपद नहीं लिखेंगे तो लोग टैग करता कि यार तोरा पढ़वे लागू तू बहुपद नहीं लिखनी। साला अपना भी कॉमन सेंस लगाओ ना भाई कि आदमी है। जब आदमी ऐसा चीज़ छोटू कि उतना अच्छा हीरा को त्रुटि निकाल देता है हीरा में, तो हम तो आदमी हैं, किसी तरह से त्रुटि निकाल सकता है लोग। तो इस पर मत जाइए। जब उतना स्मार्ट जो भी कहिए चमकीला हीरा जो अभी बहुत सोना से भी महंगा है हीरा, उसमें लोग त्रुटि निकाल देता है, ये अच्छा नहीं है, वो ठीक नहीं हो, तो हम तो माना भी एक, ठीक है। तो हम में तो त्रुटि बहुत है, हम निकालने वाला कमी नहीं, उन लोगों का काम यही रहता है कि कोई कुछ कर रहा है तो उसके पीछे बाहर डालें, ठीक है। तो मिस्टेक होता है तो बात की बात है, आप बोल सकते हैं कि आपका मिस्टेक है, ऐसा थोड़ी कहिएगा कि आप गलत पढ़ा रहे हैं। आपको एक ही एग्जाम्पल दिए कि अगर आपका पिताजी आज ठीक ठाक से आपको पैसा दे रहे हैं तो कहिएगा आप आज मेरा वो पिताजी हैं, और कल गलती से उनका हाथ पैर टूट गया तो क्या कहिएगा, ये हमारे बाप ने, बाप पे चेंज कर। ऐसे मत कीजिएगा बाबू, ठीक है, क्योंकि जन्मदाता वही है। हो गया 2-4 होनहार बाल बच्चा वैसा जो करता होगा, लेकिन उससे भी करना नहीं है, ठीक है। तो देखो क्या कह रहे हैं कि प्रथम बहुपद जो है द्वितीय बहुपद का शून्य गुणनखंड होगा, ठीक है, गुणनखंड होगा। यानी बाबू इसका जो गुणनखंड कैसे कब होगा, तो इसके लिए एक नोट है कि यदि हम x को y से भाग देते हैं तो अगर उसका शेषफल, ठीक है, यानी उसका जगह आप यहाँ लिख सकते हैं कि x को y का जो शेषफल होगा शून्य हो जाए तो कहेंगे कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक क्या है, गुणनखंड है। तो इसमें भी वैसे ही करेंगे हम छोटू, इसको लिख लीजिए नोट को, ठीक है, लिख लिए हैं तो ठीक है। इसको आप नोट कर लिए तो इसको इरेज करते हैं और चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहला से दूसरा भागफल, यहाँ मान है तो लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अगर इच्छा है तो लिखिए। तो आप यहाँ t² - 3 लिख सकते हैं, यहाँ 2 की पावर 4 प्लस 3t³ माइनस 2t की पावर 2 माइनस 9t माइनस 12, ठीक है। ये आपका है छोटू -12, जिसको आप क्या बोलते हैं 12। हम लोग तो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, बर्गर पहाड़ा जानते हैं लेकिन बर्गर का टेबल नहीं जानते हैं। बस सही है ना बाबू, बिहार बोर्ड में सही होता है कि उसको बोलो तो 1 से 30 तक पूरा पहाड़ा पड़ जाएगा, लेकिन उसको टेबल बोलोगा ये टेबल का होता है जी, हम बिहारी हैं ना, ऐसा ही होता है मेरे यहाँ क्या। तो देखो पहले भागा लगाते हैं, यहाँ लाना कितना 2t की पावर 4, यहाँ है कितना t²। तो सर हम कितना से यहाँ भागा लगाएं कि इसका मान आ जाए, तो कहेंगे बाबू यहाँ t² है ये, ठीक है, और यहाँ 2 लाना है तो पहले 2 लिखिए, और स्क्वायर है तो t² के साथ गुना कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 2t की पावर 4, ठीक है। और इसको एक बार गुना कीजिएगा उसके साथ तो ये आ जाएगा माइनस, यहाँ प्लस हुआ, यहाँ माइनस है छोटे, यहाँ प्लस है, तो गुना कीजिएगा तो -6t², और स्क्वायर के साथ वाला लिखिएगा, ठीक है, जहाँ हुए वही लिखिएगा, तो ये हो जाएगा -6t², ठीक है। अब कैलकुलेशन कीजिए, यहाँ प्लस है सर, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस,
ये है जिसे उसको रहने दीजिए। यहाँ माइनस यहाँ माइनस, तो यहाँ क्या हो जाएगा बाबू प्लस यहाँ, ठीक है। तो अब इसे ही खत्म। और ये देखिए, ये आप यहाँ लिखिए टी के पावर 3 टी के पावर 3, और यहाँ 6t² है और -2 दो घट जाएगा इसमें, तो यहाँ बच जाएगा प्लस 4t के पावर 2। यहाँ 9t है तो 9t - 12 तो -12। अब देखना है बाबू कि आप कितना बार लगाएं कि ये मान प्राप्त हो, ठीक है। तो अब कितना बार लगाएं, तो कहिएगा सर यहाँ t² है या टी क्यों लाना है, तो आप 3t से लगाइए। 3t से हम लगाएंगे छोटू, तो 3t से लगाएंगे तो 3 गुने t² पे क्या हो जाएगा 3t³ प्लस है तो प्लस, प्लस में दीजिएगा यहाँ भी माइनस, इसको गुना कीजिएगा इसे साइन आएगा, तो माइनस प्लस 3t -3। अब इसको गुना कीजिएगा तो -9t। ओके, अब इसको कीजिए, यहाँ प्लस और यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, ये खत्म। और ये प्लस तो यहाँ ये माइनस भी, ये माइनस तो यहाँ प्लस, और आप लिखिए 4t² और इसे ही भी खत्म, और ये बच जाएगा -12। आप कहिएगा सर कि आप कितना बार में लगाएं, लाना हमको कितना छोटू 4t²। तो यहाँ देखो छोटू t² आई है, तो देखो यहाँ 4 गुना t² करेंगे तो क्या 4t² नहीं आ जाएगा, देखो तो ठीक है 4t² आ जाएगा। तो आप कहिएगा 4 बार में लगाइए, तो यहाँ +4, ठीक है गाइज। ओके, तो आप लगाइएगा तो यहाँ आ जाएगा 4t² माइनस 4 12 -12, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, ठीक है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, इसे ही खत्म। यानी इसका जो शेषफल है बाबू वो 0 है। हम क्या बोलें कि यदि x को y से भागा दिया जाए और उसका शेषफल 0 आ जाए, तो उसका जो प्रथम बहुपद है द्वितीय बहुपद का क्या होगा, गुणनखंड होगा। तो आप लिखिएगा कि हाँ, लिखिएगा हाँ इस प्रथम बहुपद का द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, ठीक। यहाँ लिखते हैं गुणनखंड है, ठीक है बाबू, इस प्रकार से आप लिखिएगा, ठीक है। तो आपका ये जो 2 नंबर में आएगा 21,000 हो जाएगा। अब चलते हैं इसके दूसरा नंबर पर, तो इसको नोट कीजिए। तो अब चलते हैं दूसरा नंबर पर, ठीक है। तो देखते हैं दूसरा नंबर में क्वेश्चन क्या है, फिर वही बताना है, इसमें सिर्फ बताना है कि गुणनखंड हुआ कि नहीं हुआ। तो फिर आपका दिया है डायरेक्ट भागा देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आप जिससे बताएं तो पहले मुझसे बनाना है, ठीक है। तो डायरेक्ट भागा देते हैं छोटू, तो डायरेक्ट भागा देना है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, इसमें और इसमें भागा देना है, ठीक है, और बताना है गुणनखंड है कि नहीं। भागा देना है x², ठीक है, x² के साथ देना है भागा हमको, कोई दिक्कत। अरे यार तहिया बाजाता निकोला, तो कितना देना है भागा, देखते हैं। ये आपका भाग बोल रहा है x², यहाँ x² + 3x + 1 है, ठीक है बाबू। और भागा कितना देना है, ये बोल रहा है 3x के पावर 4 + 5 के पावर 3x के पावर 4 + 5x के पावर क्यू, और कह रहा है -7x², ठीक है बाबू। ओके, और बोल रहा है +2x + 2 अब देखते हैं इसको सोल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन तो यही है, ठीक है। तो चलिए, आप लोग का दिमाग लगाएंगे नहीं, बनाना पड़ेगा हम ही को। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो देखो छोटू, यहाँ कितना है, यहाँ दिया है x², हमको लाना क्या 3x का पावर 4 लाना है। तो कहिएगा सर x² है, यहाँ 3 भी लाना है, तो 3 पहले गुना कीजिए, और x के पावर कितना लाना है 4 लाना है, तो x² कीजिएगा, तो यहाँ x² गुना कीजिएगा, कितना आ जाएगा -3 के पावर 4 प्लस, यहाँ साइन इसके अनुसार दीजिएगा 3, यहाँ क्यों आ जाएगा 3x, और गुना 3x के पावर स्क्वायर गुना कीजिएगा आप छोटू, तो ये आ जाएगा 9x³। ओके, और इसको गुना कीजिएगा इसके साथ, तो ये आ जाएगा +3x², ठीक है, 3x²। अब देखो साइन चेंज करना सब में, ठीक है। तो साइन चेंज करते हैं, साइंस चेंज करना ज़रूरी है बाबू, ठीक है। आप कहेगा कि ना साइन कैसे चेंज, तो साइन चेंज करने के हम आप लोग को बताए हैं, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ नहीं है, एन क्वेश्चन है बाबू, देख लीजिएगा, अगर क्वेश्चन मिलाइएगा तो हम भी देख लेते हैं। तो आप लोग मिलाए, हम तो देखे क्वेश्चन यही है, ठीक है। तो चलिए, जब यही है तो सॉल्व करते हैं।
कह रहा है प्लस में यहाँ, तो यहाँ भी प्लस, यहाँ प्लस, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। सब लोग जानते हैं यहाँ प्लस यहाँ प्लस, तो यहाँ क्या हो जाएगा छोटू माइनस। यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो यहाँ माइनस, कोई दिक्कत नहीं। तो यही से ही खत्म। और यहाँ देखिए 9x³ में 5x³ जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा -4 के पावर क्यू बचेगा। और ये गुना जुड़ जाएगा माइनस माइनस, यहाँ जुड़ जाएगा तो माइनस आई 10 के पावर स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2x + 2। इसे हम पूछा है छोटू, आप उनके एगो सीखिए 10 को बनाइए, ठीक है। अब कहेगा सर यहाँ तो -4 है और लाना कितना है x³ या x² है, तो कितना से गुना करें। तो आप बाबू -4 से पहले गुना कीजिए, -4x से लगाइएगा, -4x के, ठीक है। तो हो जाएगा -4 × x² दिया जाएगा -x के पावर क्यू। अब यहाँ देखो 3 दूना 3 यहाँ है, यहाँ 4 है, 4 12 और माइनस आएगा तो -12x², ठीक है। यहाँ x यहाँ माइनस में, यहाँ -4x, कोई दिक्कत। यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस यहाँ तो यहाँ प्लस, और यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, ठीक है। तो ई से ही ख़त्म बाबू, ठीक है। थोड़ा इन्वर्टर के प्रॉब्लम है क्योंकि लाइन इधर नहीं था, ठीक है छोटू। तो 2 सेकेंड हम उपलब्ध करते हैं लाइट को, ठीक है। तो अब आप लोग को दिख रहा है, दिख रहा है आप लोग को, कमेंट कीजिए तो। हाँ तो ठीक है, दिख रहा है। चलिए अब करते हैं। तो 4x³ -4x³ ख़त्म, और इसको घटाइएगा तो आ जाएगा 2x प्लस में, और ये जुड़ जाएगा तो ये आ जाएगा प्लस, कितना आ जाएगा छोटू 6x, ये +2 है तो +2। आप कहिएगा इससे आप कितना वाला लगाए, यहाँ x² है, यहाँ भी x² है, तो 2 से गुना 2 से सिर्फ गुना करेंगे तो आ जाएगा 2 से सिर्फ लगाइएगा तो 2 गुने x² कीजिएगा तो यहाँ आ जाएगा 2x², और यहाँ +3 दूना 6x, और वहाँ गुना कीजिएगा तो यहाँ आ जाएगा +2। देखो छोटू, यहाँ प्लस यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यहाँ प्लस यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यहाँ प्लस यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो देखो ये सब खत्म आपस में। तो यह इसका विशेषफल कितना है 0। तो आप लिख सकते हैं कि अतः, यहाँ दिख रहा है आप लोग को, लिखिए यहाँ अतः इसका मतलब जो दिया हुआ बहुपद, इस बहुपद का प्रथम, इस बहुपद में प्रथम बहुपद का द्वितीय बहुपद का एक प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका 2 भी हो गया। आप चलते हैं तीसरा क्वेश्चन की तरफ, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो चलते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर। अब तीसरा हम देखते हैं बाबू क्या कह रहा है, ठीक है। तो कुछ नहीं बाबू से, उसमें भी ऐसा ही भागा लगाना है, ओके, और बताना है कि इसका जो शेषफल 0 आया कि नहीं, यानी गुणनखंड इसका प्रथम द्वितीय का है कि नहीं, ओके। तो चलिए कर चलते हैं। मैं सोचा आते तो हम प्रूफ भी करते, लेकिन टाइम थोड़ा मैनेज करना पड़ता है छोटू, इसके लिए हम प्रूफ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अब चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, डायरेक्ट लिख देते हैं क्वेश्चन नहीं, ठीक है, बाकी आप बनाइएगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन कह रहा है आपके इसमें x³ -3x + 1, यानी x³ -3x + 1 से भागा देना है। किस में देना है छोटू, x के पावर 5 -4 के पावर q, x के पावर 5 -4 के पावर q में देना है, ओके। और आगे क्या बोल रहा है, +x² +x² +3x, प्लस है तो प्लस देंगे यहाँ, और क्या बोल रहा है +1, ठीक है। और ये आपका क्वेश्चन नंबर कितना है 3 है, 2 के 3। तो चलिए इसको हल करते हैं। बाबू आज मेरा बहुत काफ़ी पैर उड़ दे रहा है, क्योंकि इस सीजन ही चल रहा है बुखार का, मन नहीं कर रहा है क्लास लेने, लेकिन हम कैसे हार मान ले। आप लोग मेरे पीछे उम्मीद लगा कर बैठे हैं, तो हार मानना भी मेरे लिए ये उचित नहीं है कि आज हम क्लास ना लें। इससे चलते हैं क्योंकि हम शाम को जा रहे हैं डॉक्टर के पास, इसलिए सोचे सुबह में ही क्लास, और बहुत थकावट नहीं लग रहा है, फिर भी हम क्लास ले रहे हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, जो होगा वो देखा जाएगा। ज़िंदगी है बाबू, इसमें थोड़ा बहुत परेशानियाँ आती रहती है। तो यहाँ x³ है और लाना कितना x के पावर 5, तो कितना बार लगाएं, तो कहेगा x के पावर x के स्क्वायर से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा x गुने 3, और x के पावर जब आधार सेम रहता है बाबू तो पावर क्या होता है, जुड़ जाती है, तो ये हो जाएगा x के पावर 5, ठीक है। आधार सेम रहता है तो पावर जुड़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा आपका x के पावर 5 माइनस, ठीक है, यहाँ माइनस गुने x कीजिएगा -x³, ठीक है, प्लस है तो प्लस, यहाँ इसके साथ गुना कीजिए तो ये आ जाएगा x²,
ठीक है। अब यहाँ प्लस में, यहाँ प्लस में, यहाँ प्लस में, तो ये माइनस में, यहाँ माइनस में, तो यहाँ प्लस में, यहाँ प्लस में, तो यहाँ माइनस में, तो इसे ही खत्म। ठीक है। अब 4x³ में x³ गया तो बच गया कितना, -4x, तो वही बच गया -x³। और ये आपका ई भी खत्म हो गया तो बच जाएगा यहाँ कितना 3x, हाँ 1 है तो 1। अब लाना कितना छोटू, x³ लाना है, यहाँ x³ तो है ये, देखो यहाँ लाना कितना x³ हमको लाना है अभी x³। ठीक है। -x³ यहाँ है तो कई बार में लगाएंगे, एक बार में लगा देंगे, माइनस से बार में लगाएंगे, यानी माइनस से एक बार में लगाएंगे तो कितना होगा छोटू, x³ गुने -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा -x³। कोई दिक्कत, तो आप ये -x लगा तो ये हो जाएगा -x³, और ये माइनस माइनस प्लस होगा तो ये हो जाएगा +6 मतलब 3x, और 1 गुने 1 की जगह तो -1। ठीक है। तो इसमें देखो बाबू ई माइनस ई प्लस, ओके, ई प्लस तो ई माइनस, ई प्लस ई माइनस तो ई प्लस, तो ई से ही खत्म, और ये जुड़ जाएगा तो इसका रिमाइंडर करना आया 2 आया। तो आप लिख सकते हैं कहता कि तीसरा नंबर में जो बहुपद है उसका प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद क्या गुणनखंड नहीं होगा, तो आप यहाँ लैंग्वेज के रूप लिख लीजिए। तो हम ही लिख देते हैं था इस बहुपद में प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं, एगो नोट लिखाए हैं उसको ज़रा देख लीजिए कि अगर जो भागा देने पर शेषफल शून्य आता है सर तो हम उसका गुणनखंड कह सकते हैं कि होगा। अगर जो भागा देने पर गुणनफल रिमाइंडर कुछ बच जाए शेषफल तो आप कहिएगा कि इसका गुणनखंड प्रथम बहुपद का गुणनखंड द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। तो इस प्रकार से आपका दूसरा के तीनों क्लियर। तो आप इसको उतारिए और देखते हैं, 3 भी बता देते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। तो बाबू आज भर रहने देते इतना ही। ठीक है, तो बजाय कि ना 3 और 4 क्यों, आज बहुत मन थका थका लग रहा है। ठीक है, तो आज रहने दीजिए। और जाते जाते एक बात ज़रूर कहेंगे कि बोलने वाला बहुत कुछ बोलेगा, ठीक है, उस पर केयर नहीं करना है। ठीक है, अपना काम कीजिए, क्योंकि इस ज़माने में बाबू अगर जो आप 10 अच्छाई करेंगे, 1000 अच्छाई करेंगे, तो ये अच्छाई पर लोग नाम नहीं लेंगे कि हाँ फलाना बेटा इतना अच्छा काम करके। अब गलती से जान कर नहीं, गलती से भी आपसे एक मिस्टेक हो जाती है तो लोग आपके ऊपर ताना दिखाते हैं। आपके ऊपर साथ साथ आपके परिवार माँ बाप को भी दुख होती है कि फलाना बेटा इससे खेल के उससे खेल के, समझ रहे हैं। तो यहाँ लोग आपको मजबूरी के फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो थोड़ा बच के चलिएगा, क्योंकि ज़माना ही ऐसा चल रहा है। और आज की क्लास तो इतना ही चलेगा, और विशेष कल 3, 4 और 5 चलेगा। ठीक है, तो चलिए कल मिलते हैं अपना ये टाइम 4 बजे। आज हमको डॉक्टर के पास जाना है। राम राम बच्चों।